समझता हूं कि मैं खुश नसीब हूं कि मैंने ऐसा टेस्ट मैच अपनी लाइफ के अंदर देख लिया है। इसलिए कहते हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज का लेवल ही कुछ और है। ओ भाई, कल तक जो इंडिया हारा हुआ था मैच, हमें लग रहा था कि आज पिच के ऊपर डॉलर फिलेगा, हैवी किस्म का, पिच सीधी हो जाएगी। नहीं, अगर जिस टीम ने जीतना होता है वो जीत के दिखाती है, और इन्होंने जीत लिया। 301 के ऊपर 3 आउट से हैरी ब्रूक का 100, जो रूट का 100, उसके बाद एकदम से काया पलट गई। टेस्ट क्रिकेट ने आज अपने हेटर्स को भी अपने से मोहब्बत करवा दी होगी। क्रिस वोक्स टूटे हुए बाजू के साथ आया खेलने। 4 ओवर वो पिच के ऊपर खड़ा रहा, भागता रहा, बल्लेबाजी करने का उसको टाइम ही नहीं मिला। गस एटकिंसन आउट हो गया। सिराज, जिसने बाउंड्री के ऊपर कैच पकड़ के छक्का करवाया, उसी सिराज ने आज इंडिया को जो मैच वो हरवा रहा था वो मैच जितवा के दे दिया। 23 विकेट लेके गया इस सीरीज के अंदर। यार, इतना बड़ा मैच आज के दिन हमें था कि 4 से 5 ओवर में इंग्लैंड खत्म कर देगा, जेमी स्मिथ आके मारेगा। आते साथ ही पहले 6 मिनट के अंदर जेमी स्मिथ आउट होता है। 34 चाहिए होता है इंग्लैंड को, 4 चाहिए होता है इंडिया को। ओ भाई, वो 34 अजाब बन जाता है, 340 बन जाता है। 1 घंटा पूरा लगा इस मैच को खत्म होने के अंदर। इतना प्रेशर, फिर भी क्राउड आया हुआ, इतना शानदार किस्म का मैच। मैं कहता हूं ऐसे 100 T20 मैचेस इस टेस्ट मैच के ऊपर कुर्बान। इस सीरीज के अंदर 2 एक ऐसे टेस्ट मैचेस मिले जिसने टेस्ट क्रिकेट से लोगों को मोहब्बत करवा दी है। एक जडेजा वाला और एक ये। इंडिया ने इस सीरीज को लेवल कर दिया। इंग्लैंड फिर इंडिया को हरा नहीं पाया। इंडिया की यंग टीम ने आके इंग्लैंड के अंदर सीरीज को लेवल करके रख दिया है। जेमी ओविटर, जेमी स्मिथ, जैकब बीथल, ये सब के सब रह गए। 34 स्कोर नहीं कर पाए यार भाई, 34 स्कोर। तारीफ बनती है मोहम्मद सिराज के ऊपर, सीध कृष्णा की, जितनी इनको मार पड़ी थी उसके बाद जिस तरीके से, यार तुम खुद सोचो किसको उम्मीद हो सकती है। एक टीम के 2 बंदों ने सेंचुरियां की हो, 301 पे उनके 3 आउट हो, हैरी ब्रूक आउट होता है, तब भी किसी को उम्मीद हो सकती है? नहीं थी उम्मीद। ये तो मेडिकल हुआ है। कल हम एक ही बात कर रहे थे, कोई मेडिकल इंडिया को बचा सकता है, और मेडिकल हो चुका हुआ है। अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा टेस्ट मैच तुमने देख लिया, तुम तो खुशनसीब हो। और जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं कहूंगा बड़े बदनसीब है। 1 घंटा पूरे 4 दिन पे हावी था। मैं कहता हूं ये 1 घंटा पूरी टेस्ट सीरीज पे हावी था। इस 1 घंटे के अंदर जो इमोशन हमने देखे, जो मजा देखा है, वो लफ्जों के अंदर बयान किया जा ही नहीं सकता। इतना बड़ा टेस्ट मैच, इतना बड़ा टेस्ट मैच। जब क्रिस वोक्स बैटिंग करने आ रहा, आई वॉज लाइक, यार ये वो मोमेंट है, मुझे लग रहा है कि अब क्रिस वोक्स आके विनिंग शॉट खेल देगा। लेकिन आप खुद सोचो कि क्रिस वोक्स की हालत कितनी बुरी थी कि उसको फुल रैक किया। ऋषभ पंत तो फिर आ गया ना बैटिंग करने, इसका तो पूरा शोल्डर ही फ्रैक्चर था। ये पूरा बंद किया था, ऊपर स्वेटर डाला था, हिले ना। उसके बावजूद जब उस बेचारे ने रनिंग की, उसका बाजू हिल गया। उसकी सारी की सारी एफर्ट जाया चली गई। उसको दोबारा से अपने बाजू को रिलोकेट करवाना पड़ेगा। और गस एटकिंसन ने हरकत क्या की है, सिराज को विकेट छोड़ के स्वीप खेलने की कोशिश कर रहा है, सिराज को। लेकिन एक चीज तो कंफर्म हो गई है, ये जो इंडियन बॉलिंग लाइनअप है ना, वो इन्होंने भाई साहब, मैं आज ये कह सकता हूं कि वो जो टेस्ट मैच था ना विराट कोहली वाला, जो कि इन्होंने 250 रन बचाए थे, चेस करने नहीं दिए थे आखिरी सेशन के अंदर, आखिरी 2 सेशन के अंदर, ये टेस्ट मैच ने उसको भी पीछे छोड़ दिया। ये पहला टेस्ट मैच ऐसा है जिसने उस टेस्ट मैच को भी पीछे छोड़ दिया, ये मैं प्राउडली कह सकता हूं। ये टेस्ट मैच शुभमन गिल की कप्तानी के अंदर जीजी एड़ा को भी बचा गया, और शुभमन गिल की कप्तानी के अंदर इस टेस्ट मैच ने अनबिलीवेबल। एक बात बताऊं, कुछ चीजों के अंदर शुभमन गिल जिसको कहते हैं ना गलतियां कर रहा था, जैसे आखिरी बॉल पे सिंगल करवाया जाता, फील्ड को ऊपर नहीं ले रहा था। ये अगर इंडिया हारता तो ये गिल को क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ता। लेकिन इंडियन बॉलर्स, आज की विक्ट्री का किरदार प्रसीद कृष्णा और इंडियन बॉलर, आपको इनकी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि इन लोगों ने न्यू बॉल तक नहीं लिया, नया बॉल भी नहीं इन्होंने लिया। कैन यू इमेजिन, लोग नए बॉल के तलाश में होते हैं, उन्होंने कहा नहीं इसी से करेंगे, और किया उन्होंने। भाई बहुत जालिम मैंने देख लिया ये टेस्ट मैच, बहुत ज्यादा जालिम टेस्ट मैच मैंने देख लिया है। इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। मुझे चाहे तुम हिस्ट्री के जितने मर्जी टेस्ट मैच लाके सामने दे दो, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर जितने टेस्ट मैचेस देखे हैं ना, उन सब में ये नंबर 1 का बच्चा मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, भाई साहब, दिस इज द मदर ऑफ ऑल द कमबैक्स एंड ऑल द फाइट बैक्स। इंडिया हैज स्टन्ड द वर्ल्ड। ये मैच जीतता हारता वापस जीतता फिर हारता, बारिश होता अगले गेम में जाता, भाई साहब, you have witnessed a history at the Oval. What a remarkable comeback. What a line-hearted effort by this young team. शुभमन गिल एक रात के अंदर शायद जितनी एजेस या जितना टाइम गुजार कर आया होगा एज अ कैप्टन, I'm pretty sure कि कल रात को स्लीपलेस नाइट गुजरी होगी। और मोहम्मद सिराज, भाई साहब, इस बंदे ने इस एक ऐसे खत्म हुए हुए गेम में, खत्म हुई हुई सीरीज में ऐसी जान फूकी, 1000 से ज्यादा डिलीवरीज कर छोड़ी, 5 के 5 टेस्ट मैच, 5 के 5 दिन, 25 के 25 दिन, ही जस्ट स्टूड राइट इन फ्रंट ऑफ व्हाटएवर इंग्लैंड हैड टू ऑफर। हालांकि क्रिस वोक्स, भाई साहब, मैसिव सैल्यूट है। जिस तरह ऋषभ पंत ने एक ब्रेवरी दिखाई थी, उस तरह क्रिस वोक्स ने एक ब्रेवरी दिखाई, पुटिंग योर बॉडी ऑन द लाइन फॉर योर कंट्री एंड फॉर योर टीम एंड टेलिंग इट
that we are not bigger than the game, we are not bigger than the team, we are not bigger than the occasion that has arisen right in front of us. What a remarkable effort, what a remarkable fight back, what a comeback by this young team. भाई साहब मेरे ख्याल से इससे ज्यादा प्राइड और किसी फीलिंग में हो ही नहीं सकती है जो आज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी टीम के लिए कर छोड़ी है. व्हाट अ फिनोमिनल टेस्ट सीरीज दिस हैज बीन. 5 के 5 टेस्ट मैच, 25 के 25 दिन, 73 के 73 सेशंस, एक एक लम्हा, आखिरी लम्हे तक ये मैच दिल धक 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 धक. दोनों तरफ के फैंस ग्राउंड में बड़ी तादाद में मौजूद थे और जैसे आपको पता है कि कल 35 रन चाहिए थे इंग्लैंड को और इंडिया को चाहिए थी सिर्फ 4 विकेटें. सिर्फ कहने को सिर्फ है, 35 रन भी बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से फाइट किया इंडिया ने, अमेजिंग. 6 रन से टेस्ट सीरीज लेवल की है. 6 रन से 7वां रन अगर आ जाता है तो फिर आपको पता है कि मैच हाथ से निकल जाता. लेकिन सिराज, कृष्णा, क्या ही लाजवाब. खास करके सिराज यार, इतनी तारीफ कमेंटेटर भी कर रहे हैं, भाई ये बंदा स्पेशल है, ये बंदा खास है. और उस स्टेज पे ये विकेट लेना कि जब इंडिया को सीरीज लेवल करनी है. देखें 5 मैच की सीरीज है, 25 दिन मैच हुआ, 25वें दिन जाके अभी डाइंग मोमेंट में इसका फैसला हुआ कि सीरीज क्या इंडिया लेवल करेगा या इंग्लैंड सीरीज जीतेगा. जीतने नहीं दी और ये यंग इंडियन साइड कमाल कर दिया भाई. और अनबिलीवेबल सीन. सिराज ही इज टॉकिंग विद डीके नाउ. और जिस तरीके से इंडिया ने प्लान किया था आज, बिल्कुल उसी तरीके से रिजल्ट ये प्रोड्यूस करने में कामयाब हो गए हैं. 5 मैचों की सीरीज का नतीजा जाके आखिरी दिन के आखिरी डाइंग सेशन, 1 गुड हिट अवे, एक छक्का एक गेंद पे लगता है. इतना छोटा मार्जिन रिसेंट टाइम्स में इतनी क्लोज एंड वेल फॉट सीरीज नहीं देखी गई. इतनी वेल फॉट एंड क्लोज सीरीज एंड पे आप चेक करें कि एक छक्के की दूरी पे, एक बॉल पे एक छक्का लगता है. उस स्टेज पे जाके इंडिया ने ये मैच निकाला है, ये मैच जीता है. और कल जिस पोजीशन पे ये मैच था, टी पे, जब टी ब्रेक हुई थी, 56-57 रन चाहिए थे और इंडिया को 6 विकेट चाहिए थी. इंग्लैंड के पास रूट भी था, जैकब बेथर भी था, जेमी स्मिथ भी था और फिर अच्छी खासी बैटिंग करने वाला ये एटकिंसन, ओवरटन, ये सारे मौजूद थे. ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर वोक्स अपनी टीम के लिए. वो टूटा हुआ बाजू लेके भी बीच में आया कि चलो मैं कुछ भी जो कंट्रीब्यूट कर सकूं रनिंग करने में, वो भी उसने किया. लेकिन एट दैट स्टेज मैंने आपको बताया, विन प्रेडिक्टर जो है वो इंडिया को बिल्कुल मामूली सा चांस दे रहा था. मामूली सा चांस कि जब 200 की ऑलमोस्ट पार्टनरशिप लग गई है, टोटल 55-56 रन रह गए हैं, अभी भी 6 विकेटें दरकार है इंडिया को, तो यहां से वापसी जो है बड़ी मुश्किल है, बड़ी नामुमकिन है. लेकिन भाई वहां से ये मैच में कमबैक किया है उस स्टेज पे कि जब पे बड़ी बड़ी टीमें अपना दिल छोड़ा कर देती हैं कि 200 की पार्टनरशिप लग गई ऑलमोस्ट ब्रुक और रूट के बीच में. लेकिन वहां से जो कमबैक किया, पूरे मतलब स्टेडियम पे जा रहे हैं इंडिया के जो प्लेयर्स हैं और गोल चक्कर काट के बड़ी तादाद में आज, हालांकि सिर्फ आधे घंटे का 1 घंटे का खेल होना था, बड़ी तादाद में इंडियन क्रिकेट फैंस आए हैं और ये पूरे स्टेडियम में जाके उनसे तालियां बजा के उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं. तो बहुत ही लाजवाब मैच जी. मसरा यू ब्यूटी, टीम इंडिया यू ब्यूटी भाई क्या तबाही मचा दिया. बताया कि फादर ही होता है. जैसे इंग्लैंड को आज बचा 35 रन 4 विकेट और इंग्लैंड 35 रन नहीं कर सका. मोहम्मद सिराज की बात करेंगे 5 विकेट, कृष्णा की बात करेंगे 4 विकेट, 2 बंदे पहली इनिंग में भी 8 विकेट लेके गए, सेकंड इनिंग में 9 विकेट लेके गए और इंग्लैंड को घर में घुस के बताया कि भाई बेसबॉल जो खत्म हो चुका है, बेसबॉल ड्रस्ट हो चुका है, बेसबॉल तबाह बर्बाद हो चुका है. उनको तबाह बर्बाद किया किसने? यंग इंडिया ने. 25 साल का कैप्टन शमन के लिए ओवर में उतरता है और भाई तबाहियां उतार देता है विकेट. इंग्लैंड पल्ले भाई पांव में गिर जाता है. कभी बेन स्टोक्स के हाथ मिलाता है, कभी भाई आगे क्रिस वोक्स का हाथ टूट जाता है, कभी बुरी की बुरी इंग्लैंड टीम टूट जाती है. पाकिस्तान पब्लिक से पूछेंगे कि इंग्लैंड भाई बड़ी बड़ी बातें करने वाले आज क्यों नहीं चल पाया. आज इंग्लैंड की कैसी उन्होंने खटिया गुल किया. आज इंग्लैंड माफिया मांगता नजर आया. सर क्या कहते हैं, जैसी तबाही आज फेरी है? देखिए मैं सबसे पहले कहूंगा, आपने बात की मियां मैजिशियन की, आपने बात की है डीएसपी सिराज की, आपने बात की है मैच फिनिशर की, आपने बात की है मैच चेंजर की, आपने बात की है द वन ओनली वन मैन आर्मी मोहम्मद सिराज, द बैकबोन ऑफ टीम इंडिया आफ्टर जसप्रीत बुमराह. मैं ये बात करूंगा. देखिए कल उसे कैच ड्रॉप हुआ, 6 वाली का, वो इतना डिसअपॉइंट था, लेकिन आज उसने कैसा कमबैक किया, उसने रिवेंज लेके दिखाया कि 35 स्कोर ऐसा सेव करना कि यार फिर भी अब 7 रन से जीत रहे. 35 स्कोर और 4 विकेट इंग्लैंड को. आप ये देखें कि हैरी ब्रूक और जॉय रूट की सेंचुरी भी लगी है, उसके बावजूद फिर इंग्लैंड पांव में आगे गिरता है. इंग्लैंड के पास कोई रास्ता नहीं होता भागने का. सिराज ने जैसे ही अपना पहला स्पेल डाला, पहला ओवर डाला, विकेट निकाली है, दूसरा ओवर डाला उसके अंदर विकेट निकाली है. इवन कि आज मेरे ख्याल में एम्पायर बहुत कॉम्प्रोमाइज कर दे कि एम्पायर स्कोर में भी आउट हुए हैं. लाइक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है मोहम्मद सिराज. कृष्णा को स्कोर पड़ा, लेकिन कृष्णा ने क्या कॉम्बो बनाया, क्या अटैक किया. हेलो गाइस, तो कैसे आपने देखा पाकिस्तान मीडिया इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का ये जो टेस्ट मैच हुआ है 5th, इसमें पूरा फैन हो चुका है क्योंकि कल तक जो इंडिया हारने की पोजीशन में थी, आज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने इंग्लैंड को बुरी तरह से धूल चटा के इंडिया को जीत दिलवा दी है. तो पाकिस्तान मीडिया पूरी तरह रोने को तैयार हो चुका है क्योंकि कल की रात की वीडियो में इन्होंने यही बोला था कि इंडिया आधे घंटे 15-20 मिनट में ही इंग्लैंड इनको हरा देगा. बट आज जैसे ही इंडिया का ग्रेट कमबैक इन्होंने देखा तो इनके मुंह देखने वाले हो गए. तो ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.